फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने हर तरफ से पेच फंसा दिया है। पहले बयान निकलकर सामने आया कि विधायक दल की बैठक नहीं हो रही है, इसको लेकर एकनाथ शिंदे नाराज हैं। अब जब विधायक दल की बैठक को 3 दिसंबर को बुला लिया गया है तो इस बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है, या फिर यूं कहिए कि चौतरफा पूरी तरह से बीजेपी पार्टी इस वक्त फंसी हुई नजर आ रही है। और तस्वीर इस तरह की बन चुकी है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद भी अब मोदी जी की कुर्सी पर बात आ गई है, यानी कि मोदी जी की कुर्सी तक जा सकती है। दोस्तों, किस तरह से एकनाथ शिंदे यहां पर खेला करने के लिए तैयार है, या फिर यूं कहिए कि बीजेपी पार्टी से खफा है, मोदी जी से खफा है। क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से मोदी जी की कुर्सी जाएगी और किस तरह से यहां पर चौतरफा बीजेपी पार्टी फंसी हुई है, आप लोग इस रिपोर्ट को देखें। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने सारी की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दिया है और तो और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में भी नहीं पहुंचे हैं। अब इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सिर्फ मीटिंग को नहीं कैंसिल किया है बल्कि मुख्यमंत्री पद पर भी अपना दावा ठोक दिया है। तो कैसे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है और मोदी जी के सामने ओपन चैलेंज कर दिया अमित शाह के सामने है, और कैसे अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को बाहर करके बड़ा फैसला लिया है। आपको एक एक करके बताएंगे, एकनाथ शिंदे के एक्शन पर आएंगे, अमित शाह के रिएक्शन को बताएंगे, लेकिन उससे पहले सब खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे पड़े बीमार, गले में संक्रमण, महायुति नेताओं की बैठक कल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं, पहले 29 नवंबर को मीटिंग होने वाली थी, मुंबई में मीटिंग होने वाली थी, महायुति की बड़ी बैठक होने वाली थी, तब मीटिंग को कैंसिल करके एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। और अब आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जब अपने गांव से वापस लौटे हैं तो मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं और उनके गले में इन्फेक्शन हो गया है। बताइए। एक तरफ एकनाथ शिंदे महायुति की बैठक को कैंसिल कर रहे हैं, अमित शाह की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। आप अच्छे से जानते हैं, पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि एकनाथ शिंदे ने जितेंद्र आव्हाड के साथ मीटिंग की है। पहले मीटिंग हुई थी, अब इस मीटिंग का असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, एक तरफ जहां दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के गले में इंफेक्शन हो गया है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। सिर्फ इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने तो मुख्यमंत्री पद पर भी अपना दावा ठोक दिया है। अब इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, इंडियन एक्सप्रेस को एकनाथ शिंदे ने बाकायदा इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के दौरान साफ कह दिया है कि मुझे ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिलहाल क्या कहा है एकनाथ शिंदे ने, पहले आप एकनाथ शिंदे का बयान सुनिए, फिर अमित शाह के एक्शन पर आते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की खबर में साफ लिखा हुआ है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को शिंदे ने कहा, मैं लोगों का मुख्यमंत्री था, यहाँ तक कि मैं कहता था कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं था बल्कि कॉमन मैन था। एक आम आदमी के तौर पर मैंने लोगों की तकलीफों और दर्द को समझा और उन्हें दूर करने की कोशिश की। चूंकि मैंने कॉमन मैन के तौर पर काम किया है तो स्वाभाविक है कि लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, पहले शिवसेना के नेता का बयान निकलकर सामने आया कि एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और अब तो एकनाथ शिंदे खुद खुलकर सामने आ गए हैं। कहना है कि पब्लिक को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिलहाल एकनाथ शिंदे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ये अच्छे से समझते हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे के मीटिंग के कैंसिल करने के बावजूद अमित शाह ने मीटिंग को बुलाया है। दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में अजीत पवार से लेकर देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हो सकते हैं। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल इज वेल। एकनाथ शिंदे ने आज फिर टाल दी सारी मीटिंग, अजीत पवार निकल रहे हैं दिल्ली। तो अजीत पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल दिल्ली पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली रवाना होने वाले हैं। अब इन सबके बीच दिल्ली में महाबैठक होने वाली है और इस महाबैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा और तो और मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इस महाबैठक से निकलकर ये सामने आ रही है कि इस
इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे शामिल होने वाले नहीं हैं। नहीं है, तो यानी पूरी तरह से बगावत पर है दोस्तों। कैसे चारों तरफ से पेच फंसा दिया है आप समझ सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे गृह विभाग और वित्त विभाग नहीं मिलेगा तो कोई बड़ा फैसला होगा। अब वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। खबर देखिए, खबर मौजूद है, खबर में लिखा भी हुआ है, भास्कर की खबर में लिखा है कि शिवसेना ने सीएम के बदले गृह और वित्त मंत्रालय मांगा, भाजपा देना नहीं चाहती। शिवसेना नेता शिरसाट बोले शिंदे कल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो क्या अब ये फैसला ले लिया गया है? क्या एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो डिमांड एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। गृह विभाग की अगर बात की जाए तो गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस को मिलने वाला है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास ही गृह विभाग रहता है। और जहां तक रही वित्त विभाग की बात, ये भी विभाग अजीत पवार के पास जाने वाला है। अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है और इसी के साथ वित्त विभाग भी दे दिया गया है। ऐसे हालातों में एकनाथ शिंदे के हाथों में झुनझुना आया है। एकनाथ शिंदे बेचारे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नहीं बने एकनाथ शिंदे तो उप मुख्यमंत्री तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। और तो और भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने की कोशिश कर रही है तो इसके लिए भी एकनाथ शिंदे तैयार नहीं हैं। एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। शिवसेना ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद के बदले गृह विभाग या फिर कि वित्त विभाग नहीं मिलता है तो एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से सपोर्ट करेंगे। खबर देखिए इंडियन एक्सप्रेस की, इसमें लिखा भी हुआ है कि महाविवाद, शिंदे ने शाह से कहा कि अगर वह सीएम नहीं बने तो बाहर से समर्थन देना विकल्पों में से एक है, जिससे भाजपा मुश्किल में फंस गई है। तो भारतीय जनता पार्टी चौतरफा फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने हर तरफ से पेच फंसा दिया है। पहले बयान निकलकर सामने आया कि विधायक दल की बैठक नहीं हो रही है, इसको लेकर एकनाथ शिंदे नाराज हैं। अब जब विधायक दल की बैठक को 3 दिसंबर को बुला लिया गया है तो इस बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि 3 दिसंबर को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक, देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा नेता। तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग मिलने वाला है। अब इससे एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी को पर्यवेक्षक तय कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। अब ऐसे हालातों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इतना तो साफ है कि एकनाथ शिंदे ने पेच फंसा दिया है। आपको बता दें, सिर्फ विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसको नहीं टाला गया है, मीटिंग को नहीं टाला गया है, बल्कि आलम तो यह हो चुका है कि शपथ ग्रहण समारोह तक को टाल दिया गया है। पहले खबर निकलकर सामने आई कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन अब इस शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है, शिंदे को मैसेज भी कर दिया गया है कि अब शपथ ग्रहण समारोह महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को ऑर्गेनाइज होने वाला है। फिलहाल ये शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को हो पाएगा या फिर कि नहीं हो पाएगा ये तो 5 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इन खबरों से इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से अमित शाह को घुटनों पर ला दिया है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ 57 विधायकों की नहीं बल्कि 7 सांसदों की भी है। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी? और अगर एकनाथ शिंदे को कुर्सी नहीं मिलेगी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाएगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों से कहा कि बीजेपी पार्टी यहाँ पर फंसी हुई है। बीजेपी पार्टी इस तरह से फंसी हुई है क्योंकि 7 सांसद जो है एकनाथ शिंदे के मोदी जी को सपोर्ट दे रहे हैं लोकसभा के अंदर। मोदी जी को लोकसभा के अंदर सपोर्ट दे रहे हैं 7 सांसद। अगर ये 7 सांसद अपना समर्थन वापस ले लेंगे एकनाथ शिंदे कहने पर तो मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी।
पीएम की कुर्सी चली जाएगी, समझ रहे हो आप लोग। तो पीएम की कुर्सी पर भी यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं पर अमित शाह भी घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो खबर जो है महाराष्ट्र के अंदर से बहुत कुछ सामने निकल कर आ रही है, लेकिन गोदी मीडिया आप लोगों की आंखों से ओझल करता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह की मीटिंग में जो है जाने से साफ तौर पर मना कर दिया। एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने कह दिया मेरी तबीयत खराब है, लेकिन एक और वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से एकनाथ शिंदे के माइंड में क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ जो है इंडिया अलायंस की तरफ से एकनाथ शिंदे और अजित पवार को जो है दोस्तों ऑफर भी दे दिया गया है कि अगर तुम इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करते हो, हमारा समर्थन करते हो, तो हम तुम्हें 2.5 साल के लिए दोनों को सीएम बना देंगे। इस तरह का ऑफर भी है। अब देखना ये कि क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पेज जो है बुरी तरह से फंसा हुआ है दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।